नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप सबका वैष्णवी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो जून 2026 में जो टैट हुआ संस्कृत का उसका प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। आज हम उसका 17वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। 17वां और 18वां दो प्रश्न करेंगे। उसका 17वां प्रश्न है, उरुक्रम कह अस्ति। उरुक्रम किसको कहते हैं, कौन है? ठीक है, तो उरुकम क्रम, उरुगाय, विक्रम, तीव्र, जस्व, ये सारे विष्णु को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमारे विष्णु है, ऋग्वैदिक देवताओं में विष्णु जो है वो द्युलोक स्थानीय देवता है। विष्णु जी द्युलोक स्थानीय देवता है। ठीक है, ऋग्वेद के जो 3 सूक्त है उसमें विष्णु जी की स्तुति की गई है। ठीक है, और ये जो हमारे विष्णु देवता है ये गर्भ के रक्षक माने जाते हैं। गर्भ के रक्षक कौन माने जाते हैं? तो ऐसा प्रश्न आए तो विष्णु जो है वो गर्भ के रक्षक माने जाते हैं। ठीक है, और जो विष्णु है वो उनको त्रिविक्रम की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, क्योंकि उनके 3 पग जो है वो विशेष है। 3 पद, उनके जो 3 पांव जो है वो विशेष है, इसलिए इनको त्रिविक्रम की उपाधि जो है वो दी गई है। किसे? विष्णु को। क्यों? क्योंकि 3 पग जो है वो इनकी विशेषता है, इसलिए इन्हें त्रिविक्रम की उपाधि दी गई है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि त्रिविक्रम की उपाधि किसे दी गई है? तो भगवान विष्णु को त्रिविक्रम की उपाधि दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो विष्णु हो, मैंने पहले बताया गर्भ के रक्षक है। तो जो हमारे शाकंभरी है, ठीक है, उनके अनुसार विष्णु जो है वो सूर्य के जो 3 लोक है, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्युलोक स्थानीय, ठीक है, वो विष्णु भगवान के 3 पग मानते हैं, 3 पद मानते हैं। कौन? शाकंभरी। तीनों लोग कौन कौन से? पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। ठीक है, ये जो शाकंभरी है वो इन सूर्य के 3 लोकों को, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोकों को क्या मानते हैं? विष्णु भगवान के 3 पद मानते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान के 3 पद मानते हैं। वो जो हमारे औरण नाभ है, औरण नाभ के अनुसार सूर्य के जो 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, सूर्य की जो 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, शाकंभरी के अनुसार सूर्य के जो 3 लोक है, पृथ्वी, द्युलोक और अंतरिक्ष स्थानीय, वो विष्णु के 3 पद मानते हैं। और औरण नाभ जो है वो
तीन पद कौन मानते हैं? सूर्य के उदय अस्त, उदय मध्यायन और अस्त, इनको विष्णु के तीन पद मानते हैं। कौन? और नाभ, इनके मत के अनुसार, और नाभ के मत के अनुसार विष्णु के तीन पद क्या है? सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्त माने जाते हैं। विष्णु को उरुक्रम, उरुगाय, विक्रम और तीव्र जवस, ये कहा जाता है। ठीक है, उरुक्रम विष्णु को कहा जाता है, उरुगाय विष्णु को कहा जाता है, त्रिविक्रम विष्णु को कहा जाता है, तीव्र जस्व विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, इसमें ठीक है, इनमें से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो वो इनमें से बनते हैं। विष्णु के विशेषण, विक्रम विष्णु को कहा जाता है, वृषण विष्णु को कहा जाता है, माता ऋष्वा विष्णु को कहा जाता है, माता ऋष्वा विष्णु को कहा जाता है, कूचर विष्णु को कहा जाता है, गिरिष्ठा विष्णु को कहा जाता है, इत्यादि विष्णु की क्या है? विशेषण माने जाते हैं। तो इनमें से भी विष्णु के बहुत सारे प्रश्न जो है वो बनते हैं। विक्रम कौन है? विष्णु। विष्णु कौन है? विष्णु। तो इसमें से प्रश्न जो है वो बहुत सारे विष्णु के बनते हैं। अगला है हमारा इंद्र। तो इंद्र जो है वो भी अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। ठीक है, ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की जाती है। विष्णु विष्णु के बाद आता है इंद्र। इंद्र जो है वो वैदिक कार्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता है। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है वैदिक कार्यों का? तो इंद्र माना जाता है। इसमें से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंद्र की स्तुति ऋग्वेद के 250 सूक्तों में की गई है। ठीक है, ऋग्वेद के जो 250 सूक्त है उसमें इंद्र की स्तुति जो है वो की गई है। इंद्र ने जो युद्ध के देवता ये उपाधि प्राप्त की है। युद्ध का देवता भी इंद्र को माना जाता है। ठीक है, युद्ध के देवता किसको माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। इसमें से प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। बाकी तो इसके बहुत सारे हैं। इंद्र ने कामती पृथ्वी को क्या किया था? स्थिर किया था। ठीक है, इंद्र ने अंतरिक्ष का निर्माण किया था और आकाश को स्तंभित किया था। ठीक है, तो इत्यादि इंद्र ने जो है वो बहुत कार्य किए थे। पणियों से गांवों को मुक्त करवाया था। ठीक है, इंद्र का एक क्या है? वज्र है जो त्वष्टा ऋषि ने जिसका निर्माण किया है। ठीक है, इसलिए इंद्र को वज्रबाहु वज्रिन भी कहा जाता है। ये इंद्र की जो है वो उपाधियां। सोमपा जो है वो इंद्र का क्या है? पेय है। इंद्र का पेय क्या है? सोमपा। सोमपा जो है वो इंद्र का प्रिय पेय माना जाता है। ठीक है,
तो इसमें से इंद्र के जो है वो बहुत सारे प्रश्न जो है वो बनते हैं, इंद्र के इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें से प्रश्न जो है वो बहुत सारे बनते हैं। इसके अलावा इंद्र जो है वो, इंद्र के विशेषण कौन कौन से हैं? विशेषणों से प्रश्न जो है वो हर बार ही पूछे जाते हैं। इंद्र के विशेषण कौन कौन से हैं? मघवा इंद्र को कहते हैं, शतक्रतु इंद्र को कहते हैं, दस्योर्हंता इंद्र को कहा जाता है, शुशिप्रः इंद्र को कहा, शुशिप्रा जो है वो इंद्र को कहा जाता है। शुशिक्रा मतलब सुंदर होंठ है इसके, सुंदर होंठ, सुंदर होंठ के कारण इसको शुशिप्र भी कहा जाता है। ये इंद्र के विशेषण है। मघवा इंद्र का विशेषण है, शतक्रतु, दस्योर्हंता, शुशिप्रः ये इंद्र के विशेषण है। मैकडोल जो है वो इंद्र को सूर्य का प्रतिरूप मानते हैं। ठीक है, और जो रोथ है वो इंद्र को क्या मानते हैं? वर्षाकालीन तूफान का देवता मानते हैं। और कीथ जो है वो इंद्र को क्या मानते हैं? वो भी तूफान का देवता इंद्र को ही मानते हैं। तो इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न जो बच्चों बनते हैं। अगला है हमारा रुद्र। जो रुद्र जो है वो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। कैसे देवता है? अंतरिक्ष स्थानीय। ठीक है, और अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इसकी स्तुति की गई है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इसकी स्तुति की गई है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, ऋग्वेद के 3 सूक्तों में किसकी स्तुति की गई? तो रुद्र देवता की स्तुति जो है वो की गई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता है रुद्र। और ये जो हमारे ऋग्वेद के देवता है उसमें से सबसे बलवान और भयंकर देव के रूप में ये वर्णित है। कौन? रुद्र। रुद्र जो है वो कौन है? मर्तों के पिता है। रुद्र कौन है? मरुतों के पिता माने जाते हैं। ठीक है, रुद्र के विशेषण, कपर्दी रुद्र को कहा जाता है, मृण्यांकु रुद्र को कहा जाता है, नील लोहित नीलकंठ, शर्व, ठीक है, इत्यादि जो है वो रुद्र के विशेषण जो है वो माने जाते हैं। तो इसमें से भी प्रश्न जो है बच्चों बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, विशेषण से हर बार प्रश्न जो वो आता ही आता है। ठीक है, अगला देवता हमारा अश्विनो। अगला हमारा अश्विनो। अश्विन जो है वो, इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? अश्विन कुमारों की युग्म रूप है। युग्म रूप जो है वह उनकी प्रमुख विशेषता मानी गई है। किसकी? अश्विन कुमारों की। ये जो हमारे अश्विन है ये देवों के वैद्य माने जाते हैं। देवों के वैद्य कौन है? तो अश्विन देवों के वैद्य। ये प्रश्न भी आ सकता है, देवों के वैद्य किसे मानते? तो अश्विनों को हम देवों के वैद्य मानते हैं। ठीक है, ये जो है वो अंग, जिनका अंग विकृत होता है उनको, उनका अंग जो ठीक करते हैं, और जो रुग्ण होते हैं उनको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कौन? अश्विनों।
और जो च्यवन ऋषि थे ना, उनको इन्होंने क्या किया था, वृद्धावस्था से मुक्त करके यौवन प्रदान किया था। किसने? अश्विनों ने ऋषि च्यवन को। च्यवन ऋषि को वृद्धा से मुक्त कर यौवन प्रदान किया था इन्होंने। ठीक है। और जो ऋषि अत्रि थे ना, वो एक अंधकार कारागार में बंद थे, अंधेरे कारागार में बंद थे, वहां से मुक्त करवाया था। और जो भृगु ऋषि है ना, उनको समुद्र तल से उनका उद्धार किया था। किसने? अश्विनों ने। ठीक है। नासत्या, दसना जो है और हिरण्य वर्तमान, इनके क्या है, विशेषण माने जाते हैं। विशेषण क्या है? ठीक है, विशेषण क्या है इनके? दसना, नासत्या, हिरण्य, ठीक है, हिरण्य वर्तमान इनके प्रमुख विशेषण है। किसके? अश्विनों कुमारों के। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो बच्चों बनते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 18 प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है निघंटो कति अध्याय संति। निघंटो में कितने अध्याय हैं? ठीक है, तो जो वैदिक शब्दकोश का ग्रंथ है निघंटो, उसमें कितने अध्याय है? 5 अध्याय माने जाते हैं। इन 5 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जो 1 से 4 तक है उनको कहते हैं नैघंटुम कांड। नैघंटुम कांड। ठीक है। और जो 1 से 3, 4 नहीं, 1 से 3, और जो चौथा अध्याय है उसको बोलते हैं नैगम कांड। क्या बोलते हैं? नैगम कांड। ठीक है। और जो 5वां अध्याय है, उसको बोलते हैं दैवत कांड। ठीक है, इस प्रकार निघंटु के 5 अध्याय हैं और 5 अध्यायों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये वैदिक शब्दकोश का ग्रंथ है। ठीक है, ये जो हमारा वैदिक शब्दकोश का ग्रंथ है निघंटु, इस पर जो भाष्य लिखा उसका नाम क्या है? निरुक्त है। और निरुक्त मैंने पहले भी शायद आपको बताया प्रश्न में, निरुक्त के 12 अध्याय हैं, 2 परिशिष्ट है और 12 अध्याय निरुक्त में माने जाते हैं, जिसकी रचना याशक ने की है। ठीक है। 10 जो है मैंने बताया, 10 हमारे मंडल है ऋग्वेद के अनुसार, और 10 हमारे उपनिषद भी है, जिनकी चर्चा जो है हमारे वैदिक साहित्य में या संस्कृत में हमेशा होती रहती है। ठीक है। 10 क्या है? हमारे उपनिषद जो प्रमुख है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जो है वो 10 है, जिनमें जो है वो प्रश्न जो है वो अत्यधिक पूछे जाते हैं। ठीक है। 7 जो है वो हमारे पदार्थ माने जाते हैं। 10 उपनिषद भी है और क्या है? और मंडल भी है ऋग्वेद के। ठीक है। और 7 क्या है? वैशेषिक के अनुसार, वैशेषिक दर्शन जो है ना हमारा, उसके अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? पदार्थों की संख्या कितनी है? तो 10, 7 मानी गई है। ठीक है। 12 राशियां हैं हमारी,
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। सभी को पता होगा, ठीक है, 12 राशियां हैं, तो इसमें से भी बच्चों जो है वो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलो कल मिलते हैं अब अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।